फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज बड़ा ही पवित्र दिन है। हम लोग सब पूरे उत्साह के साथ जन्माष्टमी का त्यौहार मना रहे हैं। एक ऐसे भगवान की आराधना कर रहे हैं जिनके हर बात में कहीं न कहीं जीवन जीने की एक ऐसी कला है जिसका अगर आदमी अनुकरण कर ले तो उसके अपने जीवन से सारी तकलीफों से मुक्ति मिल जाएगी। कहीं स्वर्ग नरक की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कृष्ण जिसकी जीवन को अगर थोड़ा सा भी आप समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे ज्यादा टफ लाइफ शायद उस व्यक्ति का रहा हो। बचपन, जिस माँ बाप ने जन्म दिया उनको छोड़ना पड़ा। किसी दूसरे के घर में लालन पालन हुआ, उनको छोड़ना पड़ा। जिनसे प्रेम किया राधा, उनसे भी उनका विरह हुआ। नंद भी छोड़ना पड़ा, मथुरा भी छोड़ना पड़ा। लेकिन उस व्यक्ति ने इतने सारे झंझावत के बाद भी कभी भी अपनी सोच में नकारात्मकता नहीं लाई और कभी भी अपने चेहरे पे मुस्कान के जगह तनाव को साथ आने नहीं दिया। हम और आप छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी तकलीफों से अपने आप को तोड़ लेते हैं, अपने आप को कमज़ोर मान लेते हैं, अपने प्रति ब्लेम देने लगते हैं, अपने आप को नकारा घोषित करने लगते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इतना के बाद भी हर समय सकारात्मक रहे, हर समय मुस्कुराहट बांटते रहे और जो भी लोग उनके पास आया उनको अपनी समस्याओं का समाधान बहुत ही ऐसे तरीके से दिए जिससे कि व्यवहारिक तौर पर वो व्यक्ति अपनी समस्याओं के साथ जूझ सके और उससे छुटकारा पा सके। आज मैं उनके व्यक्तित्व से 5 चीज़ें निकाला हूँ जिसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। शायद अगर आपको अच्छा लगे तो अपने व्यक्तित्व में उतारने की जरूर कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपके जीवन में कुछ न कुछ सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। पहला जो मैं सबसे इम्पोर्टेंस देता हूँ उनकी बातों को, उसमें उन्होंने लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ कर्मा। पूरी गीता, पूरा श्लोक का जो सार है, पहला सार कह सकते हैं, जो उन्होंने अर्जुन को बताया, हम लोगों को बताया कि कर्म का क्या महत्व है। सारी दुनिया में अगर मैं बहुत अधिकार के साथ ये मानता हूँ कि हम जो असफलता की बात करते हैं, हम परेशान होने की बात करते हैं, मेरा बहुत अधिकार से फिर से बोलता हूँ मानना है कि हम कर्म न करके उसके फल के लिए ज़्यादा चिंतित रहते हैं अथवा कम काम करके ज़्यादा प्राप्त करने की अपेक्षा रखते हैं। उसी के कारण सारा तकलीफ है। अगर हम सचमुच पूरी ईमानदारी के साथ काम को करें, अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको अपने किए गए कर्म की पूरी कीमत नहीं मिली होगी। क्योंकि ईश्वर का, अल्लाह का एग्जिस्टेंस ही वहाँ से होता है कि हम जो करते हैं उसमें वो थोड़ा बढ़ा के ही देते हैं, कम करके नहीं देते हैं। इसलिए पहली बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए फ्रेंड्स कि अगर आप सचमुच कर्म को महत्व देते हैं तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन में दुख आने की संभावना बहुत ही कम होगी। दूसरा चीज जो मैं मानता हूं उनके व्यक्तित्व से, गीता को बहुत गहराई से मैं पढ़ता हूं, एवरीथिंग फॉर ए रीजन। हर चीज, अगर आप असफल हो रहे हैं, आप सफल हो रहे हैं, आपके परिवार में कलह है, आपके साथ रिश्ते लोगों के अच्छे नहीं है, उसके पीछे रीजन होते हैं। आप बिल्कुल इस चीज को भूल जाइए कि बिना रीजन के कोई भी घटना घटती है। और हमारे साथ क्या परेशानी होती है कि हम लोग अपने रीजन्स पे नहीं जाते हैं और हम आउटकम्स पे जाते हैं। अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो 99% चांस है कि हमें रिटर्न में अच्छा व्यवहार मिलेगा। लेकिन हम अच्छा व्यवहार न करके चाहते हैं कि लोग अच्छा व्यवहार करें तो चांसेज होते हैं कि अच्छा व्यवहार ना मिले। हम कम काम करके अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, एकदम रीजन है हम कम काम किए हैं तो उसका रिजल्ट कम ही मिलेगा। इसलिए दूसरी चीज जो मैं बहुत गहराई से अपने आप को मानता हूं गीता के बाद, कि अगर कोई घटना आपके जीवन में अच्छी या बुरी घट रही है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। तीसरी चीज जो मैं गीता से, श्री कृष्ण के व्यक्तित्व से पढ़ा हूं, सीखा हूं, समझा हूं, वो है माइंडफुलनेस। बहुत टाइम हम लोग वर्तमान में रहते ही नहीं हैं। हम पूरी की पूरी योजना भविष्य के हिसाब से बनाते हैं
और आज का दिन व्यर्थ गंवा देते हैं। अगर हम पूरी ईमानदारी से आज का दिन, अभी के क्षण को जिएंगे ना, तो ये मान के चलिए कि हमारा भविष्य भी अच्छा होगा और हमारा भूत भी बहुत यादगार बीतेगा। लेकिन इस मानव मन के साथ सबसे मुश्किल बात यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ भविष्य की चिंता करते हैं बिना वर्तमान को अच्छा किए हुए। इसलिए फ्रेंड्स, वर्तमान को जितना बेहतर बनाएंगे, हर क्षण को जितने अच्छे से जिएंगे, हर क्षण को जितनी शिद्दत से जिएंगे, आप विश्वास मान के चलिए कि आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा और आपका भूत भी अच्छा होगा। इसलिए तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगी मुझे, वो माइंडफुलनेस लगा। चौथी चीज जो मैं मानता हूं कि सारी समस्या का जड़ है, जिससे कि आदमी के हर रिश्ते, हर बिजनेस, आगे बढ़ने की कला, सारा कुछ प्रभावित होता है, वो होता है क्रोध के लेकर के। अगर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कंट्रोल योर एंगर, आप अपने क्रोध पे कंट्रोल करके तो देखिए, मैक्सिमम टाइम हमारा सारा जीवन का डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ क्रोध के कारण बदल जाता है। कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिस गलतियों की उम्मीद हम कभी नहीं किए होंगे। अगर हम अपने जीवन में क्रोध के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि बहुत ही कम संभावना होगी आपके दुखी रहने की, बहुत ही कम संभावना होगी आपके असफल रहने की, बहुत ही कम संभावना होगी आपके रिश्तों के बिगड़ने की। चॉइस आपका है कि क्रोध को आप प्रश्रय देते हैं या शांत मस्तिष्क को प्रश्रय देते हैं। ये आप मान के चलिए कि शांत मस्तिष्क आपको बहुत अच्छी विचारों से प्रवाहित होगा, बहुत अच्छी सोच के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, आपको अच्छे निर्णय लेने के लिए आपको ताकत देगा। और अगर आप क्रोधी स्वभाव के रहेंगे, अगर अपने क्रोध पे कंट्रोल नहीं करेंगे, आप मान के चलिए कि आपके व्यक्तित्व में वो विकास नहीं आएगा। कहीं ना कहीं आपके ऊपर मानसिक विकृति का दबाव बढ़ेगा और आप अच्छे इंसान नहीं बन पाइएगा, आप एक सफल व्यक्ति नहीं बन पाइएगा। पांचवी चीज वो मैं मानता हूं कि श्री कृष्ण ने हम लोगों को अपने व्यक्तित्व से बताया है, वो है नो वर्क इज स्मॉल। कोई भी काम फ्रेंड्स छोटा नहीं होता है। और आज के डेट में ये मान के चलिए कि पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा रोड ब्लॉक है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो है हम हर काम को अच्छे, छोटे, बड़े, अच्छे, बुरे के भेद में लेते हैं। ये मान के आप चलिए दोस्त कि कोई काम अगर उसमें ईमानदारी है, अगर उसमें निष्ठा है, तो वो छोटा नहीं होता है। आप देखिए ना, भगवान सारथी बनना पसंद करते हैं। हम और आप अगर किसी के लिए ड्राइव करते हैं तो बड़ा अंदर मन में लगता है कि देखो ना, हम ड्राइव कर रहे हैं और वो बैठा है। अब आप सोचिए कि आदमी हीन भावना का शिकार किसी के कहने से नहीं होता है, हीन भावना उसके अपने व्यक्तित्व में आता है। और अगर आप हीन भावना से ग्रसित हो जाइएगा तो ये चीज गांठ आप बांध लीजिए कि आप कभी सक्सेसफुल नहीं होइएगा। अगर आप किसी के काम को छोटा आकलन करिएगा तो कभी भी आप उसको प्रोत्साहित नहीं कर पाइएगा, कभी भी आपके व्यक्तित्व में वो मैग्नेट नहीं आ पाएगा जिसके चलते लोग आपकी बातों को सुने और आपके कहे के हिसाब चलें। तो मैं मानता हूं कि ये छोटी सी मेरी पहल, जिसमें मैंने बहुत ही विराट व्यक्तित्व के ऊपर सिर्फ 5 चीज़ों से उनका वर्णन करने की कोशिश किया है, आप लोगों को अपने लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट लाने में सपोर्ट करेगा और आप अपने जीवन के विकास में इस चीज़ को अगर इस्तेमाल करेंगे तो शायद कुछ न कुछ परिणाम सकारात्मक आपको जरूर मिलेंगे और आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा परिवर्तन आएगा जिसके बाद लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे, आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा, आपकी सोचने की प्रवृत्ति बदल जाएगी, आपको कर्म करने के प्रति आसक्ति बढ़ जाएगी और आप एक बेहतर इंसान हो सकते हैं। बाकी चॉइस आपका है कि आप इस पर चिन्हों पे चलना पसंद करें या वही लाइफ जिएं जिसमें कल्ला हो, जिसमें ऐसी महत्वाकांक्षा हो जो रोज दमित होती है, ऐसा हो जो सिर्फ आप किसी की चाटुकारिता करके आगे बढ़ना चाहते हैं, शॉर्टकट करना चाहते हैं। चॉइस आपका है। फ्रेंड्स, ये मान के चलिए कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हमें कृष्ण के बताए हुए रास्ते पे चलना होगा। बहुत बहुत दोबारा से जन्माष्टमी की शुभकामना। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए और खूब आगे बढ़िए। थैंक यू, शुक्रिया, आदाब।